E20 का बुक यहाँ बैठा है, मेरी 2022 की बाइक है, उसमें कई पार्ट चेंज हो चुके हैं। 36-37 की एवरेज देने वाली बाइक आज 28 की एवरेज दे रही है। नुकसान मैं झेल रहा हूँ, पेट्रोल का प्राइस मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, आप करिए, पॉलिसीज लाइए, लेकिन ऑल्टरनेटिव फ्यूल दीजिए, प्योर पेट्रोल दीजिए। हम लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं। दूसरा, जनता को प्रेशराइज मत करिए कि ईवी पॉलिसी आ रही दिल्ली में, अगर मेरे को पेट्रोल की गाड़ी खरीदनी है तो खरीदने दीजिए। तीसरा, बस लास्ट मैम, सारे पूछेंगे तो बाकी क्या पूछेंगे, उनको बराबर वाले को दे दीजिए। एक मिनट शिवम, ये मैथिल जी जो है बहुत देर से चर्चा में शामिल हुए हैं, पूरी रिसर्च करके आए हैं भाई, बोलो भाई, जवाब दे दीजिए। कौन सी आपकी मेक है, जरा बाइक का बताइए प्लीज। ओ भाई, जनता झूठी हाँ जी? है, आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट जी जी जी। भाई एक बात में, ये सर, रॉयल एनफील्ड एक मिनट रुक जाइए। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2022 की मेक है। सर, रॉयल इनफील्ड जो आप बता रहे हैं, कृपया करके उसको आप अपने शोरूम पे दिखाइएगा। नहीं, और आप मेरा नंबर ले लीजिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक चैलेंज शिवम ने दिया, एक चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। यदि E20 के कारण आपकी रॉयल इनफील्ड 2018 मॉडल अगर हुई और उसमें अगर पार्ट चेंज हो रहे होंगे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। सर, ये केवल बातें फैलाने से नहीं होता बॉस। बातें नहीं फैला रहा, मैं ना, बीजेपी ना, का बिल्कुल नहीं, एक टाइम पे बिल्कुल समर्थक नहीं। रहा हूं। ऐसी एक बात बिहार के यूट्यूबर ने मैं बनाई थी, बीजेपी का कट्टर ऐसी समर्थक एक रहा हूं। बात बिहार के एक मिनट सूर्य मैथिल जी, लेट्स रिस्पेक्ट Let's respect. He is a BJP supporter. He himself is saying, Shivam, do you want to have the similar approach which Surya Mathil is adopting? सर, झूठ नहीं बोल Please, रहे। एक सेकंड बस माइक दे दीजिए। नहीं, हम उनको ऑब्जेक्टिफाई कर ही नहीं सकते बॉस। वो लोग हैं, अगर वो हमारे सपोर्टर ना भी होते, अगर वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ भी आते, मैं तब भी ग्रेसफुली उनको यही कहता कि हाँ, जो खासतौर पर उसकी बात है एवरेज के नीचे जाने की, बिल्कुल ठीक बात है। वो 6% जो खुद ही कंपनी क्लेम कर रही है, खुद ही लोग कह रहे हैं कम हुई होगी। और दूसरा, एक और भी चीज है, जहां तक प्लास्टिक के पार्ट्स का विषय है, जाहिर है बिल्कुल हुआ होगा। हाँ, बाकी चीजों में हम और चीजें लगा सकते हैं। मैं मानता हूं जनता से लड़ने का कोई लाभ नहीं है, और कोई भी अपना अगर जेन्युइन ग्रीवेंस रखता है, हम एड्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम थोड़ी ना कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले हैं। कई लोग ये भी कहते हैं थर्ड पार्टी से जो माइलेज को लेकर जो सवाल बार बार उठ रहे हैं, विपक्ष क्लेम करता है 30% तक घट जाएगी, सबके एक फॉल्स नैरेटिव भी अगर बन रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से इसका एक पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार कर ली जाती? मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अगर इस तरह की चीजों को, खासतौर पर फेक न्यूज को अगर हवा भी दी जाएगी, और सरकार को उसके लिए और भी कोई प्रोएक्टिव कदम लेने की आवश्यकता, बिल्कुल इंटरनेशनल एजेंसी से बिल्कुल आप करा के खत्म कीजिए। दो इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि जितनी भी कार मेकिंग कंपनीज हैं, उन्होंने खुद इस चीज को आके एड्रेस किया है, और इनफैक्ट हीरो के ग्रुप के जो मालिक हैं, उन्होंने भी अभी आके एक स्टेटमेंट इसके रिलेटेड दिया था। लेकिन बावजूद उसके, अगर और भी चीजों को बेहतर ट्रांसपेरेंट और कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है, हम उसे करने में कोई परेशान नहीं है। लेकिन ये चीज जो है, आप ऑल एंड ऑल सिर्फ यही कहें कि इसी वजह से सारी परेशानियां हैं, वैसा नहीं। ठीक है, सवाल। नमस्कार, मेरा नाम अनु है, मैं IITM में हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियली तो इथेनॉल के फायदे हो रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का क्या? जब सरकार को ये बात पता है कि एनवायरनमेंट पे इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर भी ये यूज क्यों कर रही है? ठीक है, एक और सवाल, 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि ये भी लगता है कि इथेनॉल बनाने में जितना पोल्यूशन होता है, उतना इस ब्लेंडेड इंजन से बचता नहीं। ठीक है, सवाल। मेरा नाम श्वेता है और मैं IITM से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं करते? जब एक जनता का नागरिक आपसे पूछ रहा है, आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि उनकी बाइक में दिक्कत आई है, उनकी बुलेट में दिक्कत आई है, तो आप उनसे फैक्ट से बात करिए। आप उन्हें झूठा बोल रहे हो, वो झूठे नहीं हो सकते। ठीक है, सवाल दीजिए, पीछे दे दीजिए जी, बच्चों को सवाल। हाँ, आपके पास भी आएंगे। हाँ सर, मैं किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जो भूटान कंट्री है, वो इंडिया से ही पेट्रोल इंपोर्ट कर रही है, और इंडिया रशिया से करवा रहा है। भूटान थर्ड कंट्री होकर भी 96 रुपीज़ लीटर दे रही है, और इंडिया 103 से लेकर 106 रुपीज़ लीटर दे रहा है, और भूटान इथेनॉल भी नहीं ब्लेंड कर रहा। वेरी गुड। तो ये कैसे हो सकता है सर, ये भी आप बताइए। दे दीजिए। हाय सर, मैं संजना, जर्नलिज्म स्टूडेंट फ्रॉम IITM। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इथेनॉल है, उसकी फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि कितना सही है और हमें क्या बेनिफिशियल हो रहा है? ठीक है, अगला सवाल। सर, माय नेम इज़ पाखी फ्रॉम IITM इंस्टीट्यूट। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो अगर इतने इंपोर्ट्स हो रहे हैं, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इससे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, फूड रिसोर्सेज तो यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो व्हाट इज इट वर्दी? ठीक है, इज इट वर्दी? ठीक है, मोर और लेस सवाल क्रक्स सेम ही आ रहा है जी।
हेलो सर, आई एम अनुष्का फ्रॉम IITM। मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर एथेनॉल एक सस्टेनेबल ऑयल है तो क्या वो पेट्रोल को पूरी तरह रिप्लेस करेगा या नहीं ठीक है, करेगा? पीछे भी सवाल दे दीजिए फटाफट से, बस ये लास्ट क्वेश्चन होंगे 2। हेलो, मेरा नाम मिसमीत है फ्रॉम IITM। मेरा ये सवाल है कि E20 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूथ को पड़ रहा है, तो इसका कोई, जैसे हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, लाइक वो लोगों को लाइक उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप यही लीजिए। मिलना चाहिए, ठीक है, उधर दे दीजिए। हाँ, फिर आपके पास भी आऊंगी। कौन था? हाँ, ठीक है। हेलो, दिस इज़ तन्वी। तो जैसे कि क्रूड ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं और 10% अलाउ है यूज़ करना, पर जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो 30% डाल रहे हैं। तो जब आपने पेट्रोल में वो मिक्स ही करना है तो एटलीस्ट जो कंपनीज हैं कार की, उनको मतलब आप इंस्ट्रक्ट तो करो कि आप वो कार्बोनेटर चेंज कर दो, उस पे वो सही हो जाए। ठीक। सर, माय नेम इज़ तेजस, आई एम फ्रॉम IITM। मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अभी आपने देखा कि जेंजिस ने प्रोटेस्ट करा तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, तो अगर इन फ्यूचर इसके लिए भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है E20 के लिए, तो क्या E20 की पॉलिसी भी रिवाइज होगी? भाई राहुल गांधी तो इसी मूड में है, अगला आंदोलन पेट्रोल से ही करना चाहते हैं, अगली आग वो पेट्रोल से ही लगाना चाहते हैं, इच्छा तो उनकी यही है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पता है प्रोफेसर भुवन जोशी आज बहुत कम बोले हैं, जरा 1 मिनट मांग रहे हैं। सारे सवाल विनाश जी पूरा देश देख पा रहा है देश किस दिशा में चल रहा है। अगर आप सरकार से प्रश्न करेंगे तो उनको धमकाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, ये बोलना चाह रहे थे आप। ठीक है, शिवम ने नहीं, सूर्य मैथिल जी ने, शिवम ने उनको माना, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी और यही भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूबर ने बराबर नहीं होती, मैथिल साहब, बराबर नहीं होती। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है भाषा पर संयम और बहुत जिसे कहते हैं हम्बलनेस रखनी है, एरोगेंसी का मैसेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये फेक न्यूज तो नहीं थे ना, ये आम पब्लिक है सर, एक आम पब्लिक है। शिवम फटाफट से क्लोजिंग रिमार्क। अरे वो बिहार से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये भी बिहार यार, तो इन पे तो भरोसा कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बोलिए जल्दी से। शिवम टाइम की कमी है, ये इसको काट कर इधर उधर करेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने किसी को धमकाया या कुछ कहा? कि जितने भी सवाल पूछे आप खुद पूछ लीजिए, जवाब आपके सामने। अब आगे एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप अपने इंस्टीट्यूट के जिस भी व्यक्ति ने आपको भेजा, IITM को थैंक्स जरूर बोलना। आपने खूब दबा के ब्रांडिंग करी, हर व्यक्ति IITM। चलिए अब आप ब्रांडिंग कर लीजिए। 10 सेकंड अभी है। अब आते हैं इस्तीफे पे। बेटा इस देश में तीन जगह जो है प्रदर्शन हुए। उसी शिक्षा को लेकर पंजाब में जब प्रदर्शन हुए, पे आ जाइए ना, आपको उन्होंने कहा पोल्यूशन कम होगा क्या? उसी चीज को लेकर जब झारखंड में हो रहा है, प्लीज बीच में नहीं, जब झारखंड में हो रहा है कुछ हुआ नहीं, हमने इस्तीफा दिया, अकाउंटेबिलिटी हमारी, प्लीज बीच में नहीं भाई। ठीक है। अब E20 पर पहली चीज जो ये बात कही जा रही है कि उसका एनवायरमेंट पे फर्क है, फैक्ट्री से दिक्कत हो रही है, बिल्कुल झूठ, फर्जी, बेबुनियाद, एकदम नकली, कोई आधार नहीं है। और किसी के पास, पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया में अगर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट हो मेरे पास ले आइए। नंबर 1। दूसरा एक और चीज कहना चाहता हूं, जितनी भी कार कंपनीज हैं, जितनी भी बाइक कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि E20 से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहां पर आती है या आपको लगता है कि उससे रिलेटेड इशू आपके कार्बोरेटर से लेकर तमाम जगहों पर आ रहा है, आप हमारे पास आइए, हम उसको सर्व करने के लिए तैयार हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी कार कंपनीज, ट्रांजिशन फ्यूल की जहां तक बात है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हालांकि 95 है, लेकिन बावजूद मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, हमें इस पॉलिसी पर जाना ही है। और समय के साथ जिस तरीके से कंप्लायंट हुई हैं कारें, चीजें बेहतर हुई है, कोई परेशानी नहीं आई है। बावजूद इसके अगर किसी को लगता है कि इस तरह की कोई दिक्कत है, सारी कार कंपनी से लेकर सब कुछ, हम इस पर डिस्कशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं।